We are continuing examination problems on equity valuation. Next we have problem number 29, 28. So in this case we are given current dividend. So current dividend means zero. This is 5 rupees. Discount rate means KE 10% and growth is given 2%. So you have to find out the present value of stock, which is B0. Formula is B0 into growth upon KE minus growth. So that will be 5.10 upon 0.08. So this will be current value of a share. 5.1 upon 8%. 63.75. And second point also they are asking. So if a price of stock is 40, the KE is our 8%, EPS is 3. And show your calculation under price earning multiple approach. So what is the value share as per price earning multiple approach? इसका फार्मूला है ईपीएस प्राइस अर्निंग को नहीं की तो डिवाइड कर दीजिए केई से ईपीएस है 3 केई है आपकी 8% देन वैल्यू शेयर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 8% 37.5 एंड सेकंड एज पर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल वैल्यू एज पर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल तो अर्निंग्स के ऊपर एक आप ग्रोथ अप्लाई करते हैं तो वैसे आपका फार्मूला क्या है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अब आपने लेना है अर्निंग्स को तो ईपीएस इंटू 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी तो ईपीएस है आपकी 3 ग्रोथ आपको मेंशन नहीं की सेम रहेगी 2% के ई आपको दिया है 0.08 माइनस 0.02 तो 3.06 अपॉन 0.06 so 3.06 divided by 6%, 51 rupees will be value of a share. Next we have question number 29. So this question came in exam CA November 2012. So next let us say question number 29. So this one is a good question. So this also came in a CA examination. So CA November 2009. Let us say what data is given to us. So from the following data, so data is available for PQR Limited for the current year ending 31st March. So data is given data of PQR for a current year. तो आपको डाटा दिया है लाइक सो लेट मी राइट क्वेश्चन 8% डिबेंचर्स रुपीज हैं आपके लैक्स में अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज 125 then 10% bonds so this one is over 50 lakh then equity shares rupees 10 each equity share capital is 100 lakh reserve and surplus this is 300 total assets are given 600 assets turnover ratio that is given to be 1.1 then effective interest rate वैसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पर इन दोनों का जो कंबाइंड इंटरेस्ट है उसका देखिए निकालें एवरेज इंटरेस्ट वो बन रहा है आपका 8%. इफेक्टिव टैक्स रेट इज गिवन तो टैक्स रेट टू 40%. ऑपरेटिंग मार्जिन
ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10%, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो डीपी रेशो 16.67%, यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट प्रेजेंट दिस इज 14 रुपीज, यानी कि के ई 15%, which is रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट इक्विटी। इसमें आपको बनानी है तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? एसेट टर्नओवर है, टोटल एसेट्स है, एसेट टर्नओवर होती है सेल अपॉन एसेट्स, तो दिस इक्वल टू सेल अपॉन एसेट्स। एसेट्स है आपके पास 600, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स आ जाएंगी आपकी। तो फर्स्ट आइटम है ये सेल इज इक्वल टू 600 इंटू 1.1, जिससे ये 660। तो उसके ऊपर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईबीआई की, तो सेल्स माइनस इट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस विल बी ईबीआई की ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे 660 के ऊपर है आपका 10% मार्जिन 66, बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाएगी आपकी। ऑपरेटिंग मार्जिन में से अब आपको इंटरेस्ट पे करना है। इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो टोटल डेट है आपका, जो टोटल डेट है वो आपका 175 लाख, 175 के ऊपर 8% हमें पड़ेगा एवरेज इंटरेस्ट। तो मीन्स वैसे जैसे 8 या 10 बन रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिबेंचर या बॉन्ड आपने साल के बीच में इशू किए होंगे, फिर उससे उनका इंटरेस्ट कम बनेगा। 175 इंटू 8%, उसकी हमने निकाली एवरेज रेट, जिसे जो 52, जिसे जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से आप टैक्स लेस कीजिए 40%, यू विल गेट योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो जैसे 52 इंटू 40% 20.8 माइनस करके आ गया 31. तो इसमें से आप कुछ डिविडेंड भी पे कर रहे हैं अर्निंग्स का 31.2 का 16.67%, ये 16 हो गया आपका 5.2। बैलेंस आ जाएगा आपका जो आप रिटेन कर रहे हैं, रिटेन प्रॉफिट, तो दिस विल बी 26। ये बन गई आपकी इनकम स्टेटमेंट। सेकंड ईयर आस्किंग बट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, आपकी ग्रोथ रेट क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड लीजिए व्हाट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का फार्मूला है रिटेंशन इनटू आरओई। रिटेंशन है आपकी 1 माइनस जीपी रेशो, और आरओई आप निकाल सकती हैं। आरओई है प्रॉफिट फॉर 31.2 मीन्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, जिसे जो 31.2 इक्विटी है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल का आपका 100, ये इक्विटी बन जाएगी 400 की, इनको 100 कर लीजिए, परसेंटेज आ जाएगी, तो जिसे 31.2 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 7.8%, तो आपकी ग्रोथ आ जाएगी। 1 में से जीपी रेशो लेस की 16.67, दैट इज 83.33 इंटू 7.8% इंटू 83.33%, 6.5% आपकी ग्रोथ। राइट, सो नेक्स्ट देयर आस्किंग कैलकुलेट फेयर प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब डिविडेंड मॉडल के बेस पर आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नंबर 3, उसके लिए आपको चाहिए डिविडेंड पर शेयर कितना है। टोटल डिविडेंड है आपका 5.2, और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए। 10 रुपये का शेयर का तो 10 लाख, इट मीन्स 0.52, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। तो फार्मा है ये वैल्यू शेयर D0 इंटू ग्रोथ है जिसे 1.065 अपॉन के है आपके पास 15% माइनस ग्रोथ 065, तो 0.52 इंटू 1.065,
0.5538 so divided by 0.085 the value share is 6.52 rupees. So next you're asking what is your opinion on investing in company share at current price. और आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसकी लेस गया ना करंट प्राइस है आपका 14 रुपीज तो जिसे चार्ज हो ओवर प्राइस तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है मार्केट में ओवर प्राइस है तो डिसीजन है आपका नोट टू बाय तो आपको बाय नहीं करना चाहिए. तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन 29. एक ऐसा ही क्वेश्चन और है इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 30. लेट्स सी. तो अब देखते हैं उसमें स्लाइड आपको चेंज मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 में. So here also data is given. So flowing data of PQR limited for the current year is given. And तो current year का data है 10% डिवेंचर. So this is रुपीज 100 each 350 लाख. तो रुपीज है आपके लैक्स में. So this is your current year data. Then it is equity shares. रुपीज 10. This is 200. Then here also it is reserve and surplus. This is 600. Then total assets 1200. Asset turnover ratio 2 times. Then it is tax rate. So effective interest rate is not given. So tax rate is 30%. Operating margin is 10%. BP ratio is 20%. Market price of share is 28. So K is 18%. और देखिए उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है इसमें. Here also you have to prepare income statement, then calculate growth rate, then calculate fair price of share, then give your opinion. So this question came in CA, this is 30th. So this is November 2012 and again it came in May 2019. 2019. ये मैंने दोनों क्वेश्चन इसीलिए इकट्ठे कर दिए हैं स्लाइडली आपको चेंज मिलेगा. तो लेकर से इनकम स्टेटमेंट फॉर करंट ईयर वही पहले सेल्स आ जाएंगी आपकी. तो एसेट टर्नओवर इज सेल अपॉन टोटल एसेट्स 1200 इंटू 2400. ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआई की दैट इज आल्सो मार्जिन 10% 240 दिस इज 2160 ऑपरेटिंग कॉस्ट. उसमें से इंटरेस्ट अब देखो इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है. इंटरेस्ट फिर सिंपल 10% डिवेंचर के ऊपर 35. बैलेंस है जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स ईबीटी जिसे 205 लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30% which is on 205 into 30% 61.5. बैलेंस शीट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 143.5. जिसे जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स उसमें से फिर आप डिविडेंड पे करेंगे. जीपी रेशियो 20% इंटू 20% 28.7. बैलेंस आपका हो जाएगा रिटेन जिसे जो रिटेन जो प्रॉफिट 114.8. इसमें भी फिर आपको कैलकुलेट करनी है वट इज अवर ग्रोथ रेट. इसके लिए आपको चाहिए आरओई. प्रॉफिट फॉर इक्विटी 143.5. इक्विटी फाइंस है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 800 into 100. So this will be our return on equity. So 143.5 divided by 800 into 100
17.94%। रिटेंशन आ जाएगी आपकी 1 माइनस बीपी रेशो। बीपी रेशो है 20, सो रिटेंशन इज 80%। इससे आपकी ग्रोथ आ जाएगी। वट एवर ग्रोथ रेट, रिटेंशन इंटू ROE। 80% आप रिटेन कर रहे हैं और उसकी रिटर्न है 17.94%। दैट विल बी ग्रोथ। $14.35%। Then you calculate dividend per share। तो टोटल डिविडेंड आपने पे किया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था। इस प्रॉफिट 143.5 का 20%, 28.7 और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर 20 से, ये आपका जी जीरो आ जाएगा। करंट 1.435, वैल्यू शेयर डिविडेंड 1.435, ग्रोथ 1.1794, growth is how much? Growth is 14.35, 1.1435 upon KE 18%, 0.18 minus 0.1435। तो इनको 1.1435 divided by our this is 1.641, 0.18 minus 0.1435, 0.0365। 1.641 divided by 0.0365, वैल्यू शेयर है जो 44.96। करंट प्राइस है आपका 28। तो V0 इज मोर देन P0, तो दिस इज अंडर प्राइस। ये आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको बाय करना चाहिए। दिस इज यानी कि यू शुड बाय द शेयर। नेक्स्ट लेके से क्वेश्चन नंबर 31। दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2013। इसमें आपको मेंशन किया है एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड ₹14 पर शेयर। तो कंपनी ने अभी डिविडेंड पे किया है D014। तो मिस्टर बी जो प्लानिंग को परचेज शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8 to 9%। उसमें ग्रोथ आपकी चल रही है 8%, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ हो जाएगी आपकी 9%, विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर। तो ये 3 साल तक चलेगी आपकी अप टू 3। एंड ही आल्सो एक्सपेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर को भी 360 आफ्टर 3 ईयर। तो तीसरे साल के अंदर जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो हो जाएगा 360, वो आपको दिया हुआ है। So you are required to determine maximum amount Mr. B should pay for the share if he requires a return of 30%। यही है आपकी 30%। तो मीन्स कितना प्राइस आपको पे करना है, मैक्सिमम प्राइस जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस केस में आपके टेबल बन जाएगा। तो 3 साल तक आपको डिविडेंड्स मिलेंगे 1, 2 एंड 3 और थर्ड। और फिर डिविडेंड है 14, उसमें ग्रोथ है आपकी 9% हो जाएगी अब फ्यूचर में। तो 14 में आपकी ये प्लस 9% ग्रोथ 15.26 प्लस 9%, 16.63 प्लस 9%, 18.13। फिर हम देखें जो 4 से लेके इन्फिनिटी के डिविडेंड्स हैं उन सब की वैल्यू वो आपको दे रखी है 360 वैल्यू इन थर्ड ईयर, और उसकी निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू। पीवी फैक्टर लीजिए कई है आपका 13%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.13 फॉर 1 ईयर 0.885, 783, 693। ये दोनों के लिए सेम है। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ शेयर। तो 15.26 इंटू 0.885, 16.63 इंटू 0.783, 18.13 प्लस 360 इंटू 0.693। तो टोटल वैल्यू शेयर है 288.57। दिस इज करंट वैल्यू। तो दिस इज मैक्सिमम प्राइस इन्वेस्टर की जाएगी टू पे। So next they are asking you
What will be maximum price Mr. B will be ready to pay if he of the opinion that 9% growth can be maintained indefinitely and requires 30% rate of return per annum. तो सेकंड में आपको मेंशन किया है कि जो ग्रोथ है आपकी वो चलेगी 9% अप टू इन्फिनिटी और कई आपकी सेम है 13%. सो व्हाट विल बी वैल्यू शेयर डिविडेंड है फिर आपका 14 ग्रोथ अप्लाई कीजिए 1.09 अपॉन के ई माइनस ग्रोथ. So this will be value of a share. So 14 into 1.09 divided by our 4%. 380.50. So there are also asking third part है the price of share existing to 3 years if 9% growth rate is achieved and assuming other condition remaining same as in two above. देखिए यही ग्रोथ रहती है यही कई है तो what will be price of share again to 3 years. इसका फार्मूला है G4 अपॉन के माइनस जी. जिस ईयर में आपको वैल्यू निकालनी है उससे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हम लिखेंगे तो G4 निकल जाएगा आपका. करंट डिविडेंड है 14 उसमें ग्रोथ ऐड कीजिए 9% 4 सालों की और नीचे आइए के ई 0.13 माइनस 0.09. तो दिस इज 1.09 इंटू 234 इंटू 14 19.762.04. So divided by 0.04. So value of share will be 494 rupees after its third year. Next we have question number 32. So MNP Limited has declared and paid annual dividend 4 per share. तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 4 रुपीज. एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. तो नेक्स्ट 2 साल तक आपकी जो ग्रोथ है दैट विल बी अवर 20% एंड 10% देयर आफ्टर. और उसके बाद आपकी ग्रोथ हो जाएगी अप टू इन्फिनिटी दैट विल बी 10%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15. तो कई आपको दे रखी है 15%. कंप्यूट करंट प्राइस ऑफ शेयर एट विच इक्विटी शेयर इशू के सेल. तो आपको करंट प्राइस डिटरमिन करना है. तो 2 ही साल का कहता है 2 साल का ग्रोथ 20 है सब कॉन्स्टेंट हो जाएगी. आप टेबल बना सकते हैं. तो ईयर इज 1 2 एंड सेकंड ईयर ये शो करके है 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी डिविडेंड्स हैं उनकी वैल्यू सेकंड ईयर में. व्हाट आर डिविडेंड्स 4 प्लस 20%. 4 प्लस 20% फॉर 2 years 4.8. तो 4 प्लस 20% प्लस 20% जिसे 5.76. फिर आप लीजिए थर्ड ईयर का डिविडेंड 5.76. सेकंड ईयर उसमें ग्रोथ है अब आपकी 10%. डिवाइड कीजिए के ई माइनस ग्रोथ ये आ जाएगी वैल्यू इन सेकंड ईयर V2. तो प्लस 10% डिवाइडेड बाय 5%. तो 126.72. Then you can apply PV factor at 15% for 2 years. 1 divided by 1.15 for 1 year 0.87756. This is also second year. तो मल्टीप्लाई कीजिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 की रहेगी. 4.8 इंटू 0.87 5.76 इंटू 0.756 से 126.72 टाइम्स 0.756 और करीब 104.33. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ शेयर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग है ऑन इक्विटी वैल्यूएशन. थैंक यू.